मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि पीएसए वक़्तन-फ़वक़्तन जो है पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ के ऊपर बहस भी करती है, थोड़ा समझाती भी है, एडवाइस भी करने की कोशिश करती है कि जो अभी एट द मोमेंट जो इश्यू है दैट इज़ द जो बजट के अंदर आ रहा है, वो 10% से 18% की तरफ इसको टैक्स की तरफ लेके जाया जा रहा है सोलर पैनल्स को। अब थोड़ा यहाँ पे समझने की सिर्फ एक ये ज़रूरत है कि जो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस हैं एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर 40 टू 45 गीगावाट हो चुकी है। तो जो हमारे माइंडसेट के अंदर एक इश्यू है, जो हमारे माइंडसेट में चलती चीज़ कि शायद ये अशराफिया के लिए है, इसलिए इसके ऊपर सोलर टैक्स लगाना या टैक्स लगाना ज़रूरी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी अशराफिया थी पाकिस्तान की वो सोलर लगा चुकी है। आज की डेट में जो सोलर लगा रहा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत मेगावाट्स में या किलोवाट्स में लगा रहा है। वो छोटे-छोटे पैनल्स 2 पैनल्स, 4 पैनल, 10 पैनल जो हैं वो लगा रहे हैं। अब जब आपने बिजली की कीमत बढ़ाते जाएँगे, अभी आप बजट से पहले 2 दिन पहले आपने बिजली की पौने दौड़ पे जो बिजली की कीमत है वो बढ़ा दी है। एक तरफ आप बिजली की कीमत इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी तरफ आप सोलर पैनल्स भी लोगों को नहीं लगाने देंगे, तो लोग जो इस टाइम बुरे हाल में है हर तरह से, आपको पता है कि जो वॉर सिचुएशन है जिसकी वजह से हर चीज़ के अंदर इन्फ्लेशन आई है। एक राहत का सुकून मिलता है कि लोग इस सोलर लगा लेते हैं और सुबह के टाइम सोलर की बिजली इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूँ एक उस तबके से जो कि सिर्फ 2, 4, 5 पैनल लगाता है। मैं उस तबके के पीछे बात नहीं कर रहा कि जो कि शाफ़ी है या जो नेट मीटरिंग की को यूज़ करके बिल ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो ये इश्यू आ रहा है, जो टैक्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ये एक गरीब तबके के घर के एक जो पसमानदा इलाका है, उसको अफ़ेक्ट करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।